हाँ जी, देखिए प्रमाप विचलन में एक सवाल होता है, गलती से कोई अवलोकन गलत लिख लिया तो सही करके सही प्रमाप विचलन ज्ञात करना है। मतलब गलती से एक अवलोकन कुछ लिख लोगे तो प्रमाप विचलन गलत आएगा, उसे सही कैसे करते हैं। मैंने सामूहिक प्रमाप विचलन करा दिया था, शायद सामूहिक प्रमाप विचलन करा दिया था। लिखो 100 अवलोकनों का माध्य 40, प्रमाप विचलन 5.1 था। बाद में पता चला कि गलती से एक अवलोकन 40 की जगह 50 लिख लिया। तो नया माध्य व नया प्रमाप विचलन क्या होगा। सौ अवलोकनों का माध्य 40 है, SD 5.1 है। बाद में पता चला कि गलती से एक अवलोकन 40 की जगह 50 लिख लिया, तो नया माध्य व नया प्रमाप विचलन क्या होगा। नया माध्य व नया प्रमाप विचलन, दो कैलकुलेशन होगी। आवाज आ रही है? तो देखिए नया माध्य कैसे निकालेंगे, बताओ। अवलोकन कितने थे? 100 का औसत कितना था? गुणा करेंगे तो कितना आया, बोलो। इसमें से गलती हटा दो, सही जोड़ दो, तो 3990। 100 का डिवाइड करो तो नया माध्य आ गया 39.90। बोलो कितना आ गया? पूरी विधि वापस बताओ। 100 अवलोकनों का माध्य कितना था? 100 को 40 से गुणा किया, उसमें से गलती हटा दिया, गलती 50 हटा दिया, नहीं 50 हटा दिया, और सही क्या लिख लिया? तो 3990। 3990 में किसका डिवाइड किया? तो नया माध्य आ गया। कौन आ गया? अब सिग्मा एक्स स्क्वायर बराबर एन एस डी स्क्वायर प्लस मीन स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिखवाया था सामूहिक प्रमाप विचलन में। किसमें? तो सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालेंगे गलत वाला। कौन सा वाला? एन का मान 100, प्रमाप विचलन 5.1, उसका स्क्वायर, माध्य 40, उसका स्क्वायर, 100 26.01, 1600, टोटल आ गया 162601। 1626 ये आया गलत वाला। कौन सा वाला? अब इसको सही करेंगे। क्या करेंगे? तो माइनस 50 का स्क्वायर, 2500 हटा दो और 1600 जोड़ दो, तो ये आएगा 161701। बोलो, ये आ गया समीशन एक्स स्क्वायर नया वाला, समीशन एक्स स्क्वायर। अब बच्चों क्या करेंगे, अब सिग्मा एक्स स्क्वायर के फॉर्मूले में वापस डालेंगे, एन एस डी स्क्वायर प्लस मीन स्क्वायर। समीशन एक्स स्क्वायर नया वाला कितना आया, और एन का मान कितना था? एस डी निकालना है। मीन नया वाला कितना आया? नया वाला मीन, नया वाला 39.90 का स्क्वायर 1592.01, 1592. 100 का डिवाइड किया 1617.01 बराबर प्रमाप विचलन का स्क्वायर 1592.01। इसमें से माइनस किया 25 आया, 25 का अंडर रूट ले लिया 5। बोलो क्या आंसर आया। अब इधर वाली विधि वापस समझा देता हूं। समीशन एक्स स्क्वायर गलत वाला, एन का मान, एस डी का मान, माध्य का मान, पुराना वाला कितना आया 162601। उसमें से गलती का स्क्वायर हटाया, गलती का, ये स्क्वायर क्यों हटाया? क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो गलती का स्क्वायर हटाया और सही का स्क्वायर। नया वाला कितना आया 161701। 161701 को लगाया, यहां पे कौन सा माध्य लगाया? नया वाला। कौन सा वाला? तो नया प्रमाप विचलन कितना आया
नोट डाउन। इसमें नया चैप्टर चालू हो जाएगा आज की क्लास के बाद। नए चैप्टर का नाम होगा सह संबंध। क्या नाम होगा? तो जो भी बच्चे नए हैं उनके लिए नया चैप्टर ज्वाइन हो जाएगा। अभी ये पुराना चैप्टर अब बीच में नहीं छोड़ सकते।
अरे सीवी का नाम बोलो, क्या होता है? विचरण गुणांक। क्या नाम होता है? बोलो जी, सीवी का नाम। तो एक नियम होता है, सीवी अगर ज्यादा होता है तो विचरणता ज्यादा होती है। विचरणता तो संगतता कम होती है। संगतता तो सार्थकता भी कम होती है। सार्थकता भी। अगर सीवी ज्यादा होगा तो बिखराव ज्यादा होगा, और बिखराव ज्यादा होगा तो विचरणता ज्यादा होगी, और विचरणता ज्यादा होने से संगतता यानी कंसिस्टेंसी कम हो जाएगी। संगत डेटा की संगतता क्या हो जाएगी? कम। अगर सीवी कम होता है, सीवी, तो विचरणता कम होती है। विचरणता कम होती है तो संगतता बढ़ती है, और सार्थकता भी बढ़ती है। तो अगर कोई सवाल बोले ए और बी, ए और माध्य दे दे 10 और 12, माध्य कितना दे दिया? नहीं नहीं, 1000 और 1200, 1000 और एस डी दे दिया 4 और 5, 4 और बोला कौन सी फैक्ट्री अधिक संगत है? कौन सी फैक्ट्री अधिक? अब देखो, अधिक संगत होने के लिए सीवी क्या होना पड़ेगा? कम। अगर आपको संगतता ज्यादा चाहिए तो सीवी क्या होना पड़ेगा? कम। तो आप सीवी निकाल लो ए फैक्ट्री का, एस डी अपॉन मीन इंटू 100, तो 4/1000 गुणा 100। सीवी निकालो बी का, 5/1200 इंटू 100। पहला वाला बोलो 0 पॉइंट, दूसरा बोलो 0.416। बताओ किसका कम है? ए का। अरे किसका कम है? एक तो 0.4 है, एक 0.41 है, तो किसका कम है? तो ए अधिक संगत है। ए। नियम बताओ, सीवी ज्यादा होगा तो, और संगतता, सीवी कम होगा तो, और संगतता। नोट डाउन।
डेटा की संगतता, जैसे मान लो रन है, अब किसी ने 100 रन बनाए विराट कोहली ने, फिर 90 बनाए, फिर 10 पे आउट हो गया, फिर 15 पे आउट हो गया, फिर 30 रन बनाए। इधर सचिन है, 100 बनाए, 90 बनाए, 85 बनाए, 60 बनाए, 80 बनाए। तो इसकी डेटा की संगतता ज़्यादा है या इस डेटा की संगतता ज़्यादा है? सचिन के रनों की। तो संगतता का मतलब होता है डेटा का बिखराव, औसत से बिखराव, औसत से दूर है या पास है, उसे संगतता कहते हैं। सेम ही है सार्थकता और संगतता। लास्ट टॉपिक आता है चतुर्थक विचलन। चतुर्थक विचलन को कहते हैं क्यूडी। क्या कहते हैं? क्यूडी। मैंने आपको चतुर्थक निकालना सिखाया था, Q1 और Q3। तो देखिए चतुर्थक विचलन में वही काम में आते हैं। क्यूडी का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 बटे 2। फॉर्मूला बोलो, वापस बोलो बच्चों। Q1 कैसे निकालते हैं? n+1/4। Q3 कैसे निकालते हैं? n+1/4। किससे गुणा? आगे क्या लिखा होता है? मान। आगे क्या लिखा होता है? ये जो Q3 माइनस Q1 है, इसको बोलते हैं अंत्य चतुर्थक विस्तार। क्या बोलते हैं? अंत्य चतुर्थक विस्तार। तो QD का नाम क्या हो गया? अर्ध। अर्ध मतलब आधा। अंत्य चतुर्थक विस्तार का आधा। अंत्य चतुर्थक विस्तार का तो अर्ध अंत्य चतुर्थक विस्तार। अर्ध, ये QD का नाम हो गया। एक होता है QD गुणांक। QD, इसके दो फॉर्मूले होते हैं, Q3 माइनस Q1, Q3 माइनस Q1, Q3 प्लस Q1। इंटू 100 लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, जरूरी नहीं है इंटू 100 करें। कभी कभी करके आंसर देता है, कभी बिना करे आंसर देता है। तो Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100 लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। QD गुणांक। दूसरा फॉर्मूला QD अपॉन माध्यिका इंटू 100। बोलो QD अपॉन, अरे समझ गए क्या? अच्छा, मूल बिंदु में परिवर्तन। बोलो, मूल बिंदु में उसका प्रभाव नहीं पड़ता। पैमाने में परिवर्तन, पैमाने में परिवर्तन का प्रभाव, रेखीय समीकरण वैसे ही लागू है जैसे सब में लागू थी। QD y, बोलो x का गुणांक अपॉन y का गुणांक इंटू QDX इंटू, नोट डाउन। हेलो हेलो हेलो।
अब ये प्रैक्टिकल प्रश्न देखना आसान है, कैलकुलेशन अभी समझ में आ जाएगी, क्यूडी कैसे निकालते हैं। हाँ जी, सभी बच्चे ध्यान दें। 5, 10, 35, 18, 60, 40, 38, 70, 75, 100 आपके सामने ये है। आपको बोला क्यूडी व क्यूडी गुणांक क्या होगा। क्यूडी व बच्चों सबसे पहले डेटा को जमाते हैं छोटे से बड़े में, छोटे से। अब देख लो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, कैसे करना है देखते जाओ। बोलो। जमा लिया। टोटल अवलोकन है 10। बोलो। अब निकलेगा Q1। बोलो। Q1 का फॉर्मूला आगे क्या लगा होता है, n का मान 10, 10 प्लस 1/4, 11/4, 2.75 के आगे क्या लगा हुआ है। अब बच्चों 2.75 का मतलब समझो, एक ही बार बोलूंगा। 2.75 का मतलब है दूसरा मान। बोलो। प्लस 0.75 प्लस तीसरे और दूसरे का डिफरेंस, तीसरे और दूसरे का डिफरेंस से गुणा करते हैं। दूसरा मान बताओ। प्लस 0.75। तीसरा मान बताओ। 18 में से 10 गया, 10 प्लस 0.75 इंटू 8। हाँ तो क्यूडी में भी यही काम में आएगा। बोलते ही नहीं हो। 10 प्लस 6 कितना हो गया। चलो अब Q3 बताओ। क्या बताओ। 3 गुणा n प्लस 1/4, 3 गुणा 11/4, 33/4। बोलो 33/4। 8.25 मान। 8.25 क्या मतलब है इसका, 8वां मान प्लस 0.25, 9वां माइनस 8वां मान बताओ, प्लस 75 माइनस
70 प्लस 0.25 इंटू 5 कितना 1.25 71 पॉइंट QD बराबर Q3 माइनस Q1 बटे 2 71.25 माइनस 16 बटे 2 QD गुणांक Q3 माइनस Q1 सही है 71.25 माइनस 16 71.25 प्लस 16 इंटू 100 कर लोगे क्या? नोट डाउन। Q3 में 3 है तो 3 से गुणा, Q2 होता तो 2 से गुणा, Q1 होता तो 1 से गुणा। हेलो, हाँ जी। अरे मैंने आपको कैलकुलेशन सिखाई थी ना कैलकुलेटर पे,
कैलकुलेशन जिनको नहीं करनी आती करके देख लो एक बार। 1/6 1/8, जिनको आती है खुद करो, और जिनको नहीं आती मैं बोल रहा हूं। 1/6 m प्लस दबाओ, 1/8 m प्लस, 1/12 m प्लस, 1/36 m प्लस, MRC डिवाइड 4 डिवाइड इक्वल। जो मैंने लिख दी स्टेप वो दबाओ। 1/6 m प्लस का बटन होगा इसमें। 1/8 m प्लस, 1/12 m प्लस, 1/36 m प्लस, MRC डिवाइड 4 डिवाइड इक्वल। राइट आंसर 9.93। देखो कैसे अपन ने जोड़ दिया कैलकुलेटर पे। कैसी लगी है ट्रिक? वापस बोल के बताना देगा एक बार। नहीं, मैं बोलूंगा, अगली स्टेप बोलना आप। 1/6 1/8 1/12 1/36, उसके बाद MRC डिवाइड 4 डिवाइड इक्वल। डिवाइड, तो एक बार और तैयार हो जाओ। 5 ये करो। बोला ही नहीं। 10 पॉइंट। ये तो बढ़िया कैलकुलेटर ट्रिक्स है। 200 300 डिवाइड 60, 200 डिवाइड 40, 150 डिवाइड 90। बोलो 17.14। वापस करो आप। सबका 17.14 आ रहा है क्या? तो सबका सेम ही आ रहा है। कैसी लगी ट्रिक? अब थोड़ी देर बैठो, मैडम हमारी शायद।